नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे अर्जुन के द्वारा युधिष्ठिर को उलाहना, भीम का क्रोध, धृष्टद्युम्न का द्रोण के विषय में आक्षेप और सात्यकी के साथ उसका विवाद। संजय कहते हैं, महाराज, नारायणास्त्र के प्रकट होते ही मेघ सहित पवन के झकोरे उठने लगे, बिना बादलों के ही गर्जना होने लगी, पृथ्वी डोल उठी, समुद्र में तूफान आ गया और बड़ी बड़ी नदियों की धारा उल्टी दिशा की ओर बहने लगी, पर्वतों के शिखर टूट टूट कर गिरने लगे। उस घोर अस्त्र को देखकर देवता, दानव और गंधर्वों पर भारी आतंक छा गया। समस्त राजा लोग भय से थर्रा उठे। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, उस समय पांडवों ने धृष्टद्युम्न की रक्षा के लिए क्या विचार किया? संजय ने कहा, कौरव सेना का तुमुल नाद सुनकर युधिष्ठिर अर्जुन से बोले, धनंजय, धृष्टद्युम्न के द्वारा आचार्य द्रोण के मारे जाने पर कौरव बहुत उदास होकर विजय की आशा छोड़ चुके थे और अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागे जा रहे थे। अब देखते हैं तो उनकी पुनः सेना लौटी आ रही है। किसने उसे लौटाया है, इसके विषय में तुम्हें कुछ पता हो तो बताओ। ऐसा जान पड़ता है द्रोण के मारे जाने से कौरवों का पक्ष लेकर साक्षात इंद्र युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। उनका भैरवनाद सुनकर हमारे रथी घबराए हुए हैं, सबके रोंगटे खड़े हो गए हैं। ये कौन महारथी है जो सेना को युद्ध के लिए लौटा रहा है? अर्जुन बोले, जिस वीर ने जन्म लेते ही उच्च श्रवा के समान हिंसना आरंभ किया था, जिसे सुनकर ये पृथ्वी हिल उठी तथा तीनों लोग थर्राने लगे थे, उस आवाज को सुनकर किसी अदृश्य रहने वाले प्राणी ने जिसका नाम अश्वत्थामा रख दिया था, ये वही सूरवीर अश्वत्थामा है। वो सिंहनाद कर रहा है। धृष्टद्युम्न ने सुसमय अनाथ के समान जिनके केश पकड़कर मार डाला था, ये उन्हीं का पक्ष लेकर उनके क्रूर कर्म का बदला लेने के लिए आया है। आपने भी राज्य के लोभ से झूठ बोलकर गुरु को धोखा दिया है। धर्म को जानते हुए भी यह महान पाप किया। अतः अन्यायपूर्वक बालिका वध करने के कारण श्री रामचंद्र जी को जैसे अपयश मिला, उसी प्रकार आपके विषय में भी झूठ बोलकर गुरु को मरवा डालने का स्थायी कलंक तीनों लोकों में फैल जाएगा। आचार्य ने यह समझा था कि पांडुनंदन युधिष्ठिर सब धर्मों के ज्ञाता हैं, मेरे शिष्य हैं, ये कभी झूठ नहीं बोलेंगे। इसी भरोसे उन्होंने आपका विश्वास कर लिया, परंतु आपने सत्य की आड़ लेकर सरासर झूठ कहा, हाथी मरा था, इसलिए अश्वत्थामा का मरना बता दिया। फिर वे हथियार डालकर अचेत हो गए। उस समय उन्हें जितनी व्याकुलता हुई सो आपने भी देखी ही थी। पुत्र के स्नेह से शोकमग्न होकर जो रण से विमुख हो चुके थे, ऐसे गुरु को आपने सनातन धर्म की अवहेलना करके शस्त्र से मरवा दिया। अश्वत्थामा पिता की मृत्यु से कुपित है। धृष्टद्युम्न को आज वो काल का ग्रास बनाना चाहता है। निहत्थे गुरु को अपराध पूर्वक, अधर्म पूर्वक मरवाकर अब आप अपने मंत्रियों के साथ अश्वत्थामा का सामना करने जाइए। शक्ति हो तो धृष्टद्युम्न की रक्षा कीजिए। मैं तो समझता हूँ हम सब लोग मिलकर भी धृष्टद्युम्न को नहीं बचा सकते। मैं बार बार मना करता रहा तो भी शिष्य होकर इसने गुरु की हत्या कर दी। इसकी वजह यही है कि अब हम लोगों की आयु का अधिकांश बीत गया, थोड़ा ही शेष रह गया है। इसी से हमारा मस्तिष्क खराब हो गया है। हमने ये महान पाप कर दिया है। जो सदा पिता की भांति हम लोगों पर स्नेह रखते थे, धर्म दृष्टि से भी जो हमारे पिता ही थे, उन गुरुदेव को इस क्षणभंगुर राज्य के कारण हमने मरवा दिया। धृतराष्ट्र ने भीष्म और द्रोण को पुत्रों के साथ ही सारा राज्य सौंप दिया था। वे सदा उनकी सेवा में लगे रहते थे, निरंतर सत्कार किया करते थे, तो भी आचार्य मुझे ही अपने पुत्र से भी बढ़कर मानते थे। मैंने बहुत बड़ा और भयंकर पाप किया, जो राज्य सुख के लोभ में पड़कर गुरु की हत्या कराई। मेरे गुरुदेव को यह विश्वास था कि अर्जुन मेरे लिए पिता, भाई, स्त्री, पुत्र और प्राणों का भी त्याग कर सकता है, किंतु मैं कितना राज्य का लोभी निकला। वे मारे जा रहे थे और मैं चुपचाप देखता रहा। एक तो वे ब्राह्मण, दूसरे वृद्ध और तीसरे आचार्य थे। इस पर भी उन्होंने अपना शस्त्र नीचे डाल दिया था और महान मुनिवृत्ति से बैठे हुए थे। इस अवस्था में राज्य के लिए उनकी हत्या कराकर अब मैं जीने की अपेक्षा मर जाना ही अच्छा समझता हूँ। संजय कहते हैं, महाराज, अर्जुन की बात सुनकर वहां जितने भी महारथी बैठे थे वे सब चुप हो गए। किसी ने बुरा या भला कुछ भी नहीं कहा। तब महाबाहु भीम ने क्रोध में भरकर कहा, पार्थ, वनवासी मुनि अथवा उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण की भांति तुम भी धर्मोपदेश करने को बैठे हो। जो संकट से अपनी तथा दूसरों की रक्षा करता है, संग्राम में शत्रुओं को क्षति पहुंचाना जिसकी जीविका है, जो स्त्रियों और सत्पुरुषों पर क्षमा भाव रखता है, वो क्षत्रिय शीघ्र ही धर्म, यश तथा लक्ष्मी को प्राप्त करता है। क्षत्रिय के संपूर्ण सद्गुणों से युक्त होते हुए आज मूर्खों की सी बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता। तात, तुम्हारा मन धर्म में लगा हुआ है, तुम्हारे भीतर दया है, ये बहुत अच्छी बात है, किंतु धर्म में प्रवृत्त रहने पर भी तुम्हारा राज्य अधर्म पूर्वक छीन लिया गया। शत्रुओं ने द्रौपदी को सभा में लाकर उसके केस खींचे और हम सब लोग वल्कल धारण करके 13 वर्ष के लिए वन में निकल दिए गए। क्या हमारे साथ ये बर्ताव उचित था? ये सब बातें सहने योग्य नहीं थी, फिर भी हमने सह ली। हमने जो कुछ किया है वो क्षत्रिय धर्म में स्थित रहकर ही किया है। शत्रुओं के उस अधर्म को याद करके आज मैं तुम्हारी सहायता से
उनके सहायकों सहित मार डालूंगा। मैं क्रोध में भरकर इस पृथ्वी को विदीर्ण कर सकता हूँ, पर्वतों को तोड़ फोड़ कर बिखेर सकता हूँ, अपनी भारी गदा की चोट से बड़े बड़े पर्वतीय वृक्षों को तोड़ दूंगा। इंद्र आदि देवता, राक्षस, असुर, नाग और मनुष्य भी यदि एक ही साथ लड़ने आ जाएं तो उन्हें बाणों से मारकर भगा दूंगा। अपने भाई के ऐसे पराक्रम को जानते हुए भी तुम्हें अश्वत्थामा से भय नहीं करना चाहिए, अथवा तुम सब भाइयों के साथ यहीं खड़े रहो, मैं अकेला ही गदा हाथ में लेकर शत्रुओं को परास्त करूंगा। भीम के ऐसा कहने पर धृष्टद्युम्न बोला, अर्जुन, वेदों को पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना तथा दान देना और प्रतिग्रह स्वीकार करना, ये ही 6 कर्म ब्राह्मणों के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से किस कर्म का पालन द्रोणाचार्य करते थे? अपने धर्म से भ्रष्ट होकर उन्होंने क्षत्रिय धर्म का स्वीकार किया था। ऐसी अवस्था में यदि मैंने उनका वध किया तो तुम मेरी निंदा क्यों करते हो? जो ब्राह्मण कहलाकर भी दूसरों के प्रति माया का प्रयोग करता है, उसे यदि कोई माया से ही मार डाले तो उसमें अनुचित क्या है? तुम जानते हो मेरी उत्पत्ति इस काम के लिए हुई थी, फिर भी मुझे गुरु हत्यारा क्यों कहते हो? जो क्रोध के वशीभूत होकर ब्रह्मास्त्र न जानने वालों को भी ब्रह्मास्त्र से नष्ट करता है, उसे सभी तरह के उपायों से क्यों न मार डाला जाए? उन्होंने दूसरे ही नहीं, मेरे ही भाइयों का संहार किया था, अतः उनके बदले उनका मस्तक काट लेने पर भी मेरा क्रोध शांत नहीं हुआ है। राजा भगदत्त तुम्हारे पिता के मित्र थे, उन्हें मारकर जैसे तुमने अधर्म नहीं किया, उसी प्रकार मैंने भी धर्म से ही शत्रु का वध किया है। जब तुम अपने पितामह को भी युद्ध में मारकर धर्म का पालन समझते हो, तो मैंने जो पापी शत्रु का संहार किया उसे अधर्म क्यों मानते हो? बहन द्रौपदी और उसके पुत्रों का ख्याल करके ही मैं तुम्हारी कठोर बातें सह लेता हूँ, इसमें और कोई कारण नहीं है। अर्जुन, न तो तुम्हारे बड़े भाई असत्यवादी हैं और न मैं पापी। द्रोणाचार्य अपने ही अपराध के कारण मारे गए हैं, अतः चलकर युद्ध करो। धृतराष्ट्र बोले, संजय, जिन महात्मा ने अंगों सहित संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया था, जिनमें साक्षात धनुर्वेद प्रतिष्ठित था, उन आचार्य द्रोण की वो नीच नृशंस एवं गुरुघाती धृष्टद्युम्न निंदा करता रहा और किसी क्षत्रिय ने उस पर क्रोध नहीं किया। धिक्कार है इस क्षत्रियपन को। बताओ, ये अनुचित बात सुनकर पांडव तथा दूसरे धनुर्धर राजाओं ने धृष्टद्युम्न से क्या कहा? संजय ने कहा, महाराज, उस समय अर्जुन ने द्रुपद कुमार की ओर तिरछी नजर से देखा और आंसू बहाते हुए उच्छ्वास लेकर कहा, धिक्कार है। उस समय युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव तथा श्री कृष्ण आदि सब लोग संकोचवश चुप हो गए। केवल सात्यकी से नहीं रहा गया, वो बोल उठा, अरे क्या यहाँ ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो मंगलमयी बात बकने वाले इस पापी नराधम को शीघ्र ही मार दे? ओ नीच, श्रेष्ठ पुरुषों की मंडली में बैठकर ऐसी ओछी बातें करना तुझे लज्जा नहीं आती? तेरी जीभ के सैकड़ों टुकड़े क्यों नहीं हो जाते? तेरा मस्तक क्यों नहीं फट जाता? गुरु की निंदा करते समय तू रसातल में क्यों नहीं चला जाता? स्वयं ऐसा नीच कर्म करके उल्टे गुरु पर ही दोषारोपण करता है। तुझे तो मार ही डालना चाहिए। क्षण भर भी तेरे जीवित रहने से संसार का कोई लाभ नहीं है। तेरे सिवा दूसरा कौन ऐसा मनुष्य श्रेष्ठ है जो धर्मात्मा गुरु का केश पकड़कर उनका वध करने को तैयार होगा? तूने बीती तथा आगे होने वाली अपनी 7 पीढ़ियों को नरक में डुबो दिया। अब यदि पुनः मेरे समीप ऐसी बात मुंह से निकालेगा तो वज्र के समान गदा मारकर तेरा सिर उड़ा दूंगा। तू हत्यारा है, तुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, इसलिए लोग तुझे देखकर प्रायश्चित के लिए सूर्य नारायण का दर्शन करते हैं। खड़ा रह, मेरी गदा की एक चोट सह ले, मैं भी तेरी गदा की अनेकों चोटें सहूंगा। इस प्रकार जब सात्यकी ने द्रुपद कुमार का तिरस्कार किया तो उसने क्रोध में भरकर उसकी मखौल उड़ाते हुए कहा, सुन ली तेरी बात, और इसके लिए तुझे क्षमा भी करता हूँ। तेरे जैसे नीच लोगों का सत्पुरुषों पर आक्षेप करने का स्वभाव ही होता है। यद्यपि संसार में क्षमा की बड़ी प्रशंसा की जाती है, तथापि पाप के प्रति क्षमा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो क्षमा करने वाले को पराजित समझता है। तू सिर से पैर तक दुराचारी, नीच और पापी है। स्वयं निंदा के योग्य होकर भी दूसरों की निंदा करना चाहता है। पुरुश्रवा का हाथ कट गया था, वो प्राणांत अनशन का व्रत लेकर बैठा था। उस समय तूने सबके मना करने पर भी जो उसका मस्तक काट लिया, इससे बढ़कर पाप और क्या हो सकता है? जो स्वयं ऐसा काम करे वो दूसरों को क्या कहेगा? तू बड़ा धर्मात्मा पुरुष था, तो जब पुरुश्रवा तुझे लात मारकर जमीन पर पटक कर घसीटने लगा, उस समय ही तूने क्यों उसका वध नहीं किया? स्वयं पापी होकर मुझसे क्यों कठोर बातें कह रहा है? अब चुप रह, फिर कोई ऐसी बात मुंह से नहीं निकालना, नहीं तो बाणों से मारकर अभी तुझे यमलोक भेज दूंगा। चुपचाप युद्ध कर, कौरवों के साथ ही प्रेतलोक में जाने का उपाय न कर। धृष्टद्युम्न के ऐसे कठोर वचन सुनकर सात्यकी क्रोध से कांप उठा। उसकी आंखें लाल हो गईं। हाथ में गदा लेकर उछलकर वो द्रुपद कुमार के पास जा पहुंचा और बोला, अब मैं कोई कड़ी बात न कहने कर केवल तुझे मार दूंगा, क्योंकि तू इसी के योग्य है। इस प्रकार महाबली सात्यकी को धृष्टद्युम्न पर सहसा टूटते देख भगवान कृष्ण के इशारे से भीम अपने रथ से कूद पड़े और अपने दोनों बाहों से सात्यकी को रोका, पर वो बलपूर्वक आगे बढ़ गया। उस समय उसके शरीर से पसीने छूट रहे थे। भीम ने दौड़कर छठे कदम पर सात्यकी को पकड़ा और अपने दोनों पैर जमाकर खड़े होकर किसी प्रकार उसे काबू में किया। इतने में ही सहदेव भी अपने रथ से कूदकर आ पहुंचे और बोले, नरश्रेष्ठ,
अंधक, वृष्णि तथा पांचालों से बढ़कर हमारा कोई मित्र नहीं है। तुम लोग जैसे हमारे मित्र हो वैसे हम भी तुम्हारे हैं। तुम तो सब धर्मों के ज्ञाता हो। मित्र धर्म का ख्याल करके अपने क्रोध को रोको। तुम धृष्टद्युम्न के अपराध को क्षमा करो और धृष्टद्युम्न तुम्हारे। जब सहदेव सात्यकी को शांत कर रहे थे उस समय धृष्टद्युम्न ने हंसकर कहा, भीम छोड़ दो सात्यकी को। ये युद्ध के घमंड में मतवाला हो रहा है। अभी तीखे बाणों से इसका सारा क्रोध उतार देता हूँ और इसकी जीवन लीला भी समाप्त कर देता हूँ। इसकी बात सुनकर सात्यकी सांप के समान फुफकारता हुआ भीम की भुजाओं से छूटने का उद्योग करने लगा। दोनों वीर अपनी अपनी जगह पर सांड के समान गरज रहे थे। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन तुरंत ही बीच में आ पड़े और बड़े यत्न से उन्होंने दोनों को शांत किया। इस प्रकार क्रोध से आंख लाल किए उन दोनों धनुर्धर वीरों को आपस में लड़ने से रोककर पांडव पक्ष के क्षत्रिय योद्धा शत्रुओं का सामना करने के लिए आ डटे। धन्यवाद।